बच्चों, आज हम भारतेंदु युग के बारे में पढ़ेंगे और सर्वप्रथम हम इस युग का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य के अंतर्गत जिस समय भारतेंदु का प्रादुर्भाव हुआ, तब हिंदी साहित्य का धरातल असम और उबड़-खाबड़ था। उस समय भाव और भाषा दोनों ही क्षेत्रों में असमता व्याप्त थी। पुराने शासकों की भाषा उर्दू अदालतों की भाषा बनी हुई थी और नए अंग्रेज शासक अपनी अंग्रेजी जुबान भारत में ला चुके थे। ये स्थिति बड़ी विचित्र थी। ऐसी ही जमीन पर भारतेंदु युग का आगमन हुआ। यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि किसी भी काल का समापन किसी समारोह के साथ एकाएक नहीं हो जाया करता। इसी प्रकार किसी नव्य युग का प्रारंभ एकाएक नहीं होता है। एक की समाप्ति और दूसरे की समारंभ के लिए पहले से ही धीरे धीरे परिस्थितियां विनिर्मित होती रहती हैं। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि बहुत पहले आधुनिक काल के विनिर्माण की प्रक्रिया वास्तव में संवत 1858 विक्रम संवत से ही प्रारंभ हो गई थी और यह प्रक्रिया संवत 1925 तक चलती रही। संवत 1925 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदय हुआ और तभी इस नव्य चेतनाओं वाले काल का विधिवत प्रवर्तन भी हुआ। आधुनिक काल के समावर्तन और काल सीमा की ओर इंगित करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा है कि आधुनिक भारत के इतिहास की प्रथम महत्वपूर्ण घटना है सन 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष, जो इस युग की पहली सीमा रेखा है। राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक जागरण का यह आंदोलन वास्तव में मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग के आरंभ का पहला उद्घोष था। अब हम देखेंगे कि भारतेंदु युग की सीमा रेखा क्या थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर हम देखें तो भारतेंदु वो काल है कि इस समय इनकी प्रवृत्तियों की दृष्टि से एक नवीन प्रवृत्तियों का हम अभ्युत्थान देखते हैं। इसके पूर्व यानी भारतेंदु युग से पूर्व श्रृंगार काल का दौरा था। एक और जनता अपनी शक्ति समेटकर प्रथम स्वातंत्र्य समर की तैयारी कर रही थी, तो दूसरी ओर साहित्य कनक छड़ी सी कामिनी और चिकुर जाल में उलझा हुआ था। साहित्य युग धर्म से कोसों पीछे था। भारतेंदु ने साहित्य में पदार्पण कर इसे पहचाना। उन्होंने साहित्य को छलांग मारने के लिए बाध्य किया। श्रृंगारकालीन जंग को छुड़ाकर अनेकानेक रूप साहित्य में विकसित किए। गद्य में नाटक, निबंध, कथा साहित्य, जीवनी साहित्य इत्यादि अनेक रूप विकसित हुए। इसके पीछे अंग्रेजों और अंग्रेजी साहित्य का संपर्क भी काम कर रहा था। नवयुग के प्रतिनिधित्व के लिए भारतेंदु ने नवीन आदर्शों की स्थापना की। साहित्य में जनता की आशा निराशा, भय उत्साह को अभिव्यक्त करने की शक्ति प्रदान की। कहा जाएगा कि नवीन पद्धति पर नए काव्य रूपों को विकसित कर भारतेंदु ने साहित्य को स्वस्थ बनाया। चूँकि अनेक प्रकार की नवीन प्रवृत्तियां इसी समय पनपी, इसलिए इसे अभ्युत्थान काल की संज्ञा भी मिलती है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1900 से या सन 1843 से माना है, किंतु नवीन शोधों के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जाता है कि एकांतिक रूप से नए साहित्य की प्रवृत्तियों का बीजवपन इससे भी 40-50 वर्ष पूर्व आरंभ हो गया था, किंतु उसका पल्लवन लगभग संवत 1925 में हुआ, जबकि भारतेंदु का आगमन हुआ। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने लिखा है कि संवत 1850 से 1925 तक का समय आधुनिक हिंदी साहित्य का संक्रांति या संधि काल है।
यह 75 वर्ष की अवधि भारतेंदु युग के आरंभ से पूर्व की है, जिसका एक छोर फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना से संबद्ध है और दूसरा छोर भारतेंदु के युगारंभ से। इस प्रकार यही मानना उचित प्रतीत होता है कि आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा रेखा सन 1868 है। यह ठीक है कि सन 1857 में नवीन चेतना स्पष्ट होने लगी थी, किंतु वह साहित्य में तो अभी अभिव्यक्त हुई जब भारतेंदु काव्य सृजन में प्रवृत्त हुए। हमारा तात्पर्य भी यह है कि आधुनिक साहित्य का काल भारतेंदु की रचना काल से मानना ठीक रहेगा। अब देखिए बच्चों आगे कि किस प्रकार से भारतेंदु युग कहलाया। हमारा हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसका प्रथम चरण भारतेंदु युग कहलाता है और ये जो युग है इस युग की समस्त साहित्यिक प्रवृत्तियों का नेतृत्व भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। अतः प्रथम चरण का नामकरण भारतेंदु युग किया गया। इस युग के समस्त साहित्यकार प्राचीन काव्य परंपराओं का उचित निर्वाह करते हुए भी आधुनिकता के क्षेत्र में गतिशील रहे। श्रृंगार, प्रकृति चित्रण और धार्मिकता का आश्रय लीला वर्णन आदि के रूप में जहाँ प्राचीनता का द्योतक है, वहाँ समाज सुधार और राजनीतिक विषयों का समावेश पूर्णतः आधुनिक है। नए और पुराने विषयों की यह गंगा समानांतर पर निरंतर प्रभावित होती रही। इन्हीं समांतर प्रवृत्तियों के कारण कुछ समालोचकों ने भारतेंदु युग को संधि या संक्रांति काल, पुनर्जागरण काल आदि भी कहा है। चाहे हम इसे संधि काल कहें या पुनर्जागरण कहें या संक्रांति काल कहें या नव्य चेतनाओं का आरंभ कहें, लेकिन इसका विकास यहीं से आरंभ हुआ, इस बात में हमें तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि भारतेंदु युग की जो प्रधान चेतना थी वो दो बातों में दिखाई देती है। पहली बात तो ये कि इस युग में काव्य क्षेत्र में परंपरा के निर्वाह के साथ साथ नव्य राष्ट्रीय आंदोलनों का सशक्त समारंभ हुआ। क्योंकि बच्चों पहले जो आधुनिक काल से पहले, भारतेंदु युग से पहले जो रीति काल चला आ रहा था उसमें जो साहित्य लिखा गया वो श्रृंगारिक साहित्य था। लेकिन भारतेंदु युग में जब राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर चलता आ रहा था, चरम की ओर बढ़ता आ रहा था, उस समय भारतेंदु ने अपने काव्य का विषय इस आंदोलन को भी बनाया। और दूसरा यह कि विशेषतः गद्य क्षेत्र में नव्य भारत में सुधार आंदोलनों का सूत्रपात भी यहीं से हुआ। इसी कारण इस युग के साहित्य में जनजीवन और मानस की झांकी स्पष्टतः देखी जा सकती है। रीतिकालीन जो प्रवृत्तियां अभी तक चली आ रही थी, जो कि जन सामान्य और साहित्य में एक विच्छेद सा आ गया था, तो हम ये देखेंगे कि भारतेंदु युग में उसका संबंध सूत्र वापस स्थापित हुआ। क्योंकि उस समय रीतिकाल में आप देखोगे कि कविता कामिनी बन चुकी थी, राज दरबारों में कैद हो गई थी कविता। लेकिन भारतेंदु युग में अब जो वर्ण विषय थे वो भिन्न थे। वो क्या क्या थे? अकाल, महामारी, राजनीतिक विषमता, आर्थिक शोषण, समाज और शिक्षा आदि के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का भंडा फोड़ना, कुप्रथाओं का खंडन करना, देश प्रेम की भावना जागृत करना, धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों का खंडन करना, विधवाओं की दुर्दशा को उभारना और बाल विवाह का विरोध करना, ये सभी विषय सामाजिक थे। अतः इस युग के विशेषतः गद्य साहित्य में समाज का सशक्त चित्रण हुआ है।
काव्य के क्षेत्र में परंपरा का स्वच्छ निर्वाह अधिक और उपयुक्त विषयों का निर्वाह सामान्य रूप में ही हो सका है। अब आप ये समझो कि उस समय भारतेंदु युग में जो काव्य लिखा गया था, उस काव्य के अंदर तो ये वर्ण विषय आए थे, लेकिन ये संक्षेप में आए थे। जो उक्त वर्ण विषय मैंने भी वर्णित किए, लेकिन गद्य के रूप में इनका बहुत विकास हुआ और इससे समाज में एक नई क्रांति का उदय हुआ। भारतेंदु युग के प्रभावी व्यक्तित्व जो थे वो भारतेंदु थे। उनको ही इस युग का कहें या संपूर्ण आधुनिक युग का हम प्रवर्तक कह सकते हैं। ये मान्यता सभी दृष्टियों से हमें उचित प्रतीत भी होती है, क्योंकि भारतेंदु ने ऐसे कार्य किए थे कि युग को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने ऐसी स्थिति में एक ऐसे नेता के रूप में उभर कर आए थे, एक ऐसे युग का नेतृत्व किया था कि उस समय इस नेतृत्व की अत्यधिक आवश्यकता थी। और ये भारतेंदु युग में जो प्रमुख रचनाकार हुए हैं उनका भी हम संक्षेप में परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि भारतेंदु युग के अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों में ही पर्याप्त साहित्य लिखा गया था। इस युग के प्रमुख एवं प्रसिद्ध रचनाकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, इनके नाम हम ले सकते हैं। कतिपय अन्य साहित्यकारों में राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, काशीनाथ खत्री, तोताराम, लाला सीताराम, केशव राम और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के नाम भी विशेष महत्व रखते हैं। इन सभी साहित्यकारों ने अपने अपने ढंग से हिंदी साहित्य की विविध प्रवृत्तियों को सजाया, संवारा और व्यापक बनाया है।